Hello बच्चों, let's read this question. The question says decreasing order of stability of given carbocations is। बच्चों हमें यहाँ 4 कार्बोकैटायन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और हमें बताना है इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा। ऑप्शन ए में बोला है 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 1। ऑप्शन बी इज 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 2। ऑप्शन सी इज 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4 एंड ऑप्शन डी इज 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारी की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास, समझते हैं। बच्चों की कंसेप्ट है हमारे पास कि जो हमारे पास एरोमेटिक कार्बोकेटायंस होते हैं, एरोमेटिक कार्बोकेटायंस, दैट मीन्स वो कार्बोकेटायन जो हमारे पास एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू रेजोनेंस स्टेबलाइज। क्या मतलब कि जो हमारे एरोमेटिक कार्बोकैटायंस होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन से। कि अगर हमारे पास कहीं एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन है और एक कार्बोकैटायन ऐसा है जो एरोमेटिक है, जो कार्बन एरोमेटिक है, क्योंकि वो कार्बन एरोमेटिक है तो उसकी स्टेबिलिटी तो बच्चों ज़्यादा ही होगी। इस वजह से बोल रहे हैं एरोमेटिक कार्बोकैटायन हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज से। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है बच्चों, जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जितना ज़्यादा रेजोनेंस हमें देखने को मिलेगा, उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी। अगर हम लिखना चाहें, स्टेबिलिटी जो होती है वो रेजोनेंस पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा हमारे पास रेजोनेंस होगा, हमारे जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे बच्चों, उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या देखने को मिलती है, स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो बच्चों ये हमारा की कंसेप्ट है। अगर हम बात करें हमारे गिवन ऑप्शंस की, तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में मिला है हमें एक ये वाला कार्बोकैटायन, और यहाँ हमारे 3 पाई बॉन्ड्स हैं बच्चों, इस तरह से, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम यहाँ देखेंगे बच्चों, तो यहाँ क्या हो सकता है, हमारा ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ इस तरह कॉन्जुगेशन दिखा सकता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सिमिलरली हमारे पास क्या हो सकता था, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाता, तो हमारे पास अगेन एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता, जिसमें हमारे ये 2 पाई बॉन्ड एज इट इज रहते और पाई बॉन्ड यहाँ आ जाता, इस पर आ जाता पॉजिटिव चार्ज। हमारे पास जो इस बार ये वाला पाई बॉन्ड है, ये इधर मूव कर जाए, तो हमारे पास अगेन कॉन्जुगेशन देखने को मिल सकता है। अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और इस बार यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो इस तरह बच्चों इसके अंदर फर्दर हमारा क्या हो सकता है, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाए, तो हमारे पास अगेन एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और हमारे पास इस बार यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड। तो इस तरह करते करते बच्चों इसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। कैसा कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। अगर वापस से ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो इस बार हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, और इस बार पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, और हमारे पास 2 पाई बॉन्ड यहाँ एज इट इज है। इस तरह इसके अंदर बच्चों बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो रेजोनेंस तो यहाँ पर हो रहा है। अब साथ ही एक चीज और भी है इंपॉर्टेंट बच्चों, हमारे पास अगर आप इस सिस्टम को देखोगे, इस कंपाउंड को देखोगे, तो ये कैसा है, मोनोसाइक्लिक है। कैसा है, मोनोसाइक्लिक है। सारे कार्बन हमारे कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है एक, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, बाकी सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, और ये कार्बोकैटायन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज। और ये जो कार्बोकैटायन है बच्चों, ये जो कैटायन है, ये क्या कर रहा है, हमारे पास हमारे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर हम इसके ऊपर हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को लगाएंगे, क्या कहता है हकल रूल, कि अगर हमारा सिस्टम प्लेनर है, जो कि है, मोनोसाइक्लिक है बच्चों, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है, ये वाली बात भी सही है बच्चों, अगर इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये सिस्टम कैसा हो जाता है, एरोमेटिक। कैसा हो जाता है, एरोमेटिक। तो बच्चों यहाँ n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। n की वैल्यू 0 होगी तो ये बन जाएगा 4 × 0 + 2, दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n की वैल्यू 1 हो सकती है, तो हमारे पास 4 × 1 + 2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n की वैल्यू हम 2 रख सकते हैं, तो इस तरफ फर्दर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास 4 × 2 + 2 कितना आ जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये वैल्यू रखने पे हमें 4n+2 की वैल्यू ऑब्टेन हो रही है। तो जो हमारा गिवन कंपाउंड है बच्चों, ये कैसा है, इसके अंदर बच्चों ये मोनोसाइक्लिक है, एक ही साइक्लिक रिंग है, प्लेनर है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, अभी हमने देख लिया, रेजोनेंस हो रहा था इनके अंदर, सारे पाई बॉन्ड्स क्या कर रहे थे, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो बच्चों अगर आप देखोगे इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड्स हैं,
3 पाई बॉन्ड्स का मतलब क्या है, 3 टू ज़ा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसमें हमारे पास n की वैल्यू 1 रखने पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। कौन सा रूल है ये, हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, हक्कल्स के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स ये कंपाउंड कैसा होगा, ये कार्बोकैटायन जो हमारा है ये एरोमेटिक होगा, ये कार्बोकैटायन हमारा एरोमेटिक होगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों, एरोमेटिक होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, वेरी स्टेबल, वेरी वेरी स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल। तो इसकी स्टेबिलिटी अगर कहीं रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन आ रहा होगा उससे तो ज़्यादा ही होगी। सेकंड में समझ लेते हैं, सेकंड ऑप्शन में हमें एक एलाइल कार्बोकैटायन मिला है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसके अंदर बच्चों कोई रिंग नहीं है, तो यहाँ हम एरोमेटिसिटी को चेक नहीं कर सकते। इसके अंदर क्या हो सकता था, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाए तो हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज देखने को मिले, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये CH2 और यहाँ एक हाइड्रोजन तो था ही। तो ये हमारे पास इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी आ रही होगी। इसके अंदर कुछ कुछ हद तक ये भी स्टेबल होगा, हम इसको लिख सकते हैं स्टेबल। क्या लिख सकते हैं, स्टेबल। अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन में हमें क्या मिला है, थर्ड ऑप्शन में हमें C6H5CH2 पॉजिटिव मिला है, बेंजाइल कार्बोकैटायन मिला है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास ये CH2 पॉजिटिव है। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे बच्चों, तो हमारे पास जो कार्बोकैटायन है इस बार, वो जो कार्बोकैटायन है वो हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग के बाहर है। ये वाली रिंग तो एरोमेटिक है, लेकिन ये जो कार्बोकैटायन है ये रिंग के बाहर है, तो ये हमारे पास एरोमेटिक कार्बोकैटायन नहीं है, नॉट एरोमेटिक कार्बोकैटायन। हम इसको लिख सकते हैं कि ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन नहीं है, या एरोमेटिक कैटायन ये नहीं है, तो ये नॉट एरोमेटिक कैटायन है। इसके अंदर रेजोनेंस हो सकता है, ये पाई बॉन्ड अगर हमारा यहाँ मूव कर जाए तो क्या देखने को मिल सकता है, ये हमारा डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। फर्दर क्या हो सकता है, ये वाला पाई बॉन्ड हमारा यहाँ मूव कर जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ हमारा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। अगेन क्या हो सकता है, ये वाला हमारा जो पाई बॉन्ड है इस बार यहाँ मूव कर जाए, तो इस तरह करते करते इसके अंदर रेजोनेंस हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, रेजोनेंस हो सकता है। अगेन ऑर्थो पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। एंड लास्टली क्या हो सकता है बच्चों, इसके अंदर वापस से ये पाई बॉन्ड हमारा इधर मूव कर जाए तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास CH2 पॉजिटिव अगेन जनरेट हो जाएगा, CH2 पॉजिटिव अगेन जनरेट हो जाएगा और हमारे पाई बॉन्ड्स कुछ इस तरह अरेंज हो गए होंगे। तो ये हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लेकिन इसके अंदर कोई एरोमेटिक कार्बोकैटायन नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं रेजोनेटिंग स्टेबलाइज या रेजोनेंस स्टेबलाइज लिख सकते हैं। और इसके अंदर बच्चों कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर ऊपर वाले को देखोगे तो उसके अंदर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, इसके अंदर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये मोर स्टेबल होगा। हम लिख सकते हैं मोर स्टेबल देन सेकंड, सेकंड से तो ज्यादा ही स्टेबल होगा बच्चों, लेकिन फर्स्ट वाले से कम होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला हमारा एरोमेटिक था, हम इसको लिख रहे थे यहाँ पे, ये वेरी वेरी स्टेबल था। एंड लास्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन में मिला है CH3 CH पॉजिटिव CH3, तो ये मिला है फोर्थ ऑप्शन के अंदर हमें CH3 CH पॉजिटिव और CH3। क्या मैं CH3 को ऐसे लिख सकता हूँ, CH2H ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा बच्चों, हमारे पास यहाँ पे किसी तरह का कॉन्जुगेशन तो देखने को मिल नहीं रहा, लेकिन ये दोनों CH3 इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे होंगे, प्लस आई इफेक्ट लगा रहे होंगे, तो इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे। सेकेंडली ये जो कार्बन है हमारा जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इससे नेक्स्ट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, और इसके पास हमारे पास एक अल्फा H है, एक्चुअल में तो यहाँ 3 अल्फा H है, 3 अल्फा H इधर है और 3 अल्फा H इधर है। तो इसके अंदर हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। क्या होगा हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं, तो इस तरह करके हमारे पास CH3 CH ये डबल बॉन्ड और ये CH2 बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन का खत्म हो जाएगा और H पर पॉजिटिव। फर्दर इस तरह हमारे पास हमारे 6 अल्फा H है, ये 6 अल्फा H क्या कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ प्लस आई लग रहा होगा, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये दोनों ही इफेक्ट कैसे होते हैं, रेजोनेंस से वीक होते हैं, तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, हमारी थोड़ी हद तक तो बढ़ेगी, लेकिन हमारे पास रेजोनेंस और एरोमेटिक कार्बोकैटायन से कम हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये अभी के लिए हमारे पास कैसा है, हमारे पास बहुत कम स्टेबल है, और सबसे सिर्फ ये स्टेबल है, लेकिन हमारे पास बाकी सबसे कम स्टेबल है। तो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को लिखना चाहें, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, हमसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में पूछा था, तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा था, हमारे पास एरोमेटिक वाला था, जो हमारे पास नंबर 1 पर था।
एरोमेटिक। उसके बाद आया हमारे पास बेंजाइल कार्बोकेटाइन जिसके अंदर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, वो था थर्ड नंबर पे। उससे कम सेकंड, उसके अंदर भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, एंड उससे कम हमारा फोर्थ वाला, इसके अंदर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव हो रहा है। तो हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 3 2 4। ये देख लेते हैं हमें कहाँ मिला है। ऑप्शन सी में मिला है, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।